आज हम बात करेंगे शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा तमन्ना भाटिया और उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से शादी के बारे में और तमन्ना के विराट कोहली से अफेयर के बारे में। तमन्ना भाटिया की मदाहों की बड़ी तादाद है। अदाकारा ने अपनी खूबसूरती, रक्स और अदाकारी से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। लोग उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं। उनके बारे में काफी अरसे से अफवाहें थीं कि वो विराट कोहली और अब्दुल रज़ाक जैसे क्रिकेटर्स को डेट कर चुकी। तमन्ना भाटिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से शादी की अफवाहों पर पहली दफा खुलकर बात की। एक टीवी शो में एंकर के सवाल पर उन्होंने अपने तमाम अफेयर्स की अफवाहों को पहली दफा वाजे किया। जब एक भारतीय टीवी शो के एंकर ने सवाल किया कि अब्दुल रज़ाक के साथ ज्वेलरी शॉप पर आप क्या कर रही थीं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो बस एक ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग थी, वहाँ पहली दफा उनकी मुलाकात अब्दुल रज़ाक से हुई। तमन्ना के बारे में एक और अफवाह ये है कि उन्होंने साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से खुफिया शादी की। दोनों के एक ज्वेलरी स्टोर में साथ देखा गया। तमन्ना ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अगर इंटरनेट पर यकीन किया जाए तो मेरी शादी अब्दुल रज़ाक से मुख्तसर अरसे के लिए हुई थी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। याद रहे कि 2020 में तमन्ना भाटिया और अब्दुल रज़ाक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर शॉपिंग करते दिखाई दिए। बाद में इस तस्वीर को उनकी शादी से जोड़ा गया। इस बात को तमन्ना भाटिया ने कभी मीडिया के सामने खुलकर नहीं बताया, लेकिन अब पहली बार उन्होंने इसको रद्द करते हुए कहा कि इंटरनेट एक पागल जगह है, लोगों ने तो मेरी शादी करा दी थी अब्दुल रज़ाक से, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं, मैं तो उनको जानती भी नहीं। आप किसी के साथ एक बार बात भी कर लो तो लोग अफेयर बना देते हैं। तमन्ना और विराट कोहली की एक इश्तिहार की शूट की तस्वीर भी वायरल हुई, जिससे ये अफवाहें फैल गईं कि दोनों 2010 के अवाइल में डेटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पेशा वाराना गुफ्तगू थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तमन्ना ने मजीद कहा कि ये बहुत अजीब है, जहाँ कोई ताल्लुक नहीं वहाँ लोग उसे बना देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें वक्त लगता है। आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, जिसे जैसा सोचना हो वो वैसा ही सोचेगा। आप बैठकर सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रहे कि तमन्ना भाटिया एक इंडियन अदाकारा है जो साउथ इंडियन और बॉलीवुड में काम कर चुकी और आजकल अपने गाने आज की रात की वजह से काफी खबरों में है। तमन्ना भाटिया 21 दिसंबर 1989 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई। उनके वालिद हीरे के कारोबारी हैं। तमन्ना भाटिया सिंधी हिंदू गुजर नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। तमन्ना ने अपनी स्कूल की तालीम मुंबई के मानके जी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से मुकम्मल की। बाद में उन्होंने फिल्मी नाम तब्दील करके तमन्ना रख लिया। तमन्ना 13 साल की उम्र से ही अदाकारी कर रही हैं, जबकि उनको हिदायतकार ने स्कूल के सालाना दिन की तकरीब में देखा और मरकजी किरदार की पेशकश की, जिसे तमन्ना ने कबूल कर ली। इसके बाद वो 1 साल तक मुंबई के पृथ्वी थिएटर का हिस्सा रहीं। तमन्ना भाटिया ने 2005 में अभिजीत सामंत की एल्बम से लफ्जों में म्यूजिक वीडियो के साथ तफरीही सनत में कदम रखा। उन्होंने हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा में मरकजी किरदार अदा किया, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मुजाहिरा न कर सकी। इसी साल उन्होंने सिरी के साथ तेलुगु सिनेमा में और 2006 में केडी के साथ तमिल सिनेमा में कदम रखा। 2007 में व्यापारी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन उनकी कारकर्दगी को तनकीदी पजीराई मिली। उन्होंने हैप्पी डेज और कॉलुवरी के साथ पहचान हासिल की, जहां कॉलेज की तालिब इल्म के तौर पर उनके किरदार को सराहा गया और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की, जिससे वो तेलुगु और तमिल सिनेमा में एक मारूफ अदाकारा के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। तमन्ना भाटिया 2015 में अपने करियर में एक अहम मोड़ पर पहुंची। प्रभास के मुकाबिल बाहुबली द बिगिनिंग में जंगजू के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम किए, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 में खुसूसी गाना नशा पेश किया, जिसने उनकी कामयाबियों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अगर हम उनकी जाती जिंदगी की बात करें तो वो भी मसालों से भरी है। वो मुख्तलिफ तनाज़ात में भी उलझ गईं। तमन्ना भाटिया एक तनाज़े में फंस गईं जब फिल्म प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने उनके खिलाफ बॉलीवुड मुआहिदा तोड़ने की शिकायत की। मुआहिदे के मुताबिक उन्हें सलीम को आने वाले 5 साल तक अपनी कमाई का 25% देना था, लेकिन उन्होंने मुआहिदे की पाबंदी नहीं की। ये मामला बाद में कोलकाता हाई कोर्ट तक गया, लेकिन उनके वालिद ने कहा कि तमन्ना ने कोई मुआहिदा साइन नहीं किया, वो फिल्म डेब्यू के वक्त नाबालिग थी। 2021 में केरला हाई कोर्ट ने उन्हें गैर कानूनी ऑनलाइन रमी गेम्स की प्रमोशन करने पर नोटिस जारी किया। जाती ताल्लुकात के लिहाज से भी वो काफी खबरों में रहीं। उनका नाम मुख्तलिफ लोगों के साथ जोड़ा गया, जिनमें क्रिकेटर्स, डॉक्टर्स और मीडिया के लोग शामिल थे। उन्होंने विराट कोहली को 2 साल तक डेट किया, इस हवाले से अफवाहें भी रहीं। इसके बाद उनका नाम पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया और न ही इनकार किया। मुख्तसर मुद्दत के लिए उन्होंने कार्थी नामी अदाकार को भी डेट किया। फिलहाल वो अपने शरीके हयात विजय वर्मा को डेट कर रही थी। ये वाहिद रिश्ता है जिसे उन्होंने अवामी तौर पर कबूल किया। इन दोनों ने इस बारे में खुलकर बात की। कई सालों के रिश्ते के बाद ये भी बताया गया कि वो जल्द शादी करेंगे, लेकिन ऐन उस वक्त जब लोग उनकी शादी की तवक्को कर रहे थे, वो ब्रेकअप की हैरान कुन खबर लेकर सामने आ गए, जिससे उनके मद्दाह हैरान रह गए। हकीकत जो भी हो, ये यकीनी है कि शोबिज इंडस्ट्री हमेशा तनाज़ात और तारीख हकाइक से भरी रही और कोई भी इसकी चकाचौंध से बच नहीं सका। जहाँ आपको जिंदा रहने और महफूज रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,